नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भी, क्योंकि आज जो हमारा परिवार है वो 3000 सदस्यों का परिवार बन चुका है। जी हाँ, आज हमने हमारे YouTube पे जो पूरे 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं और आप सभी को इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी, क्योंकि मेरी सिर्फ मेहनत है, सहयोग आप ही लोगों का। ये 3000 लोग आप ही सभी हैं, आप सभी लोग मिलकर ही ये 3000 लोग हुए हैं। और मैं आशा करता हूँ कि इस 3 के आगे हम बहुत सारे जीरो इन फ्यूचर लगाते चलेंगे। आप सभी का प्यार और विश्वास अगर ऐसा ही बना रहा तो बिल्कुल, और मेरी कोशिश रहेगी कि उस विश्वास, उस प्यार को हमेशा की तरह हमेशा ऐसा का ऐसा ही बना के रखना, क्योंकि मैं आपके लिए बिल्कुल एकदम सटीक फैक्ट लेके आता हूँ। 0% झूठ नहीं होता है उनमें, एक शब्द की भी झूठ मैं नहीं बोलता उसमें। ना ही मैं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलता हूँ, ना ही सैकड़ों को मैं हज़ारों में कन्वर्ट करके आपको बताता हूँ। जो चीज़ फैक्ट है वो फैक्ट ही मैं आपको बताता हूँ। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़िए, और अगर किसी को मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप आइए यूट्यूब पे मैसेज, मतलब व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए, मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होइए। मेरा स्टेटस आप लोग देखिए, मैं आपको ब्रॉडकास्ट में चीज़ें शेयर करता हूँ, वो आप चीज़ देखिए, आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो जाइए। देखिए क्या होता है, किसी व्यक्ति को जानने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप उससे व्यक्तिगत रूप में मिलें। कैमरे के पीछे वो कैसा है, दुनिया के सामने वो कैसा है, वो सब अलग चीज़ें हैं, है ना। व्यक्तिगत रूप में वो कैसा है, ये उसकी असलियत होती है कि व्यक्तिगत रूप में वो इंसान कैसा है। तो मुझसे लगभग 500 बच्चे ऐसे हैं जो व्यक्तिगत रूप में जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और वो सभी जानते हैं कि मैं बिल्कुल एकदम सच्चा इंसान हूँ, 0% झूठ बोलता हूँ, और जो बातें सच हैं वो सच में बोलता हूँ। ठीक, तो आज हम लोग CPCT में पढ़ने वाले हैं कुछ इंटरनेट से संबंधित कुछ ऐसे शब्द जो कि अक्सर एग्जाम में आते हैं, या तो इनकी डेफिनेशन आ जाती है या फिर इन शब्दों को देख इनकी डेफिनेशन हमसे पूछ ली जाती है। ठीक, तो इन शब्दों को आज हम पढ़ने वाले हैं। बढ़िया सी बुक में लेके आया हूँ, काफ़ी पुरानी बुक पड़ी हुई थी, उसमें ये शब्द रखे हुए थे, मतलब उसमें शब्द लिखे हुए थे, मैंने सोचा यहाँ से उठा के दे देता हूँ। चलिए, इसमें जो पहला जो शब्द है हमारा आपकी स्क्रीन पे आ गया है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है क्लाइंट कंप्यूटर। जो क्लाइंट कंप्यूटर होता है, असल में क्लाइंट कंप्यूटर होता क्या है, क्या होता है क्लाइंट कंप्यूटर, असल में होता क्या है, ये क्वेश्चन है कि जो क्लाइंट कंप्यूटर है, क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है। तो देखिए, क्लाइंट कंप्यूटर के बारे में आपको बताता हूँ। इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर जो सर्वर कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट की सुविधाओं का उपयोग करता है, ठीक है, क्लाइंट कंप्यूटर कहलाता है। क्लाइंट कंप्यूटर सूचना प्राप्त करने के लिए सर्वर कंप्यूटर को अनुरोध भेजता है। देखिए, पूरी डेफिनेशन समझा देता हूँ आपको, बिल्कुल एकदम प्यार से समझाता हूँ। क्या होता है कि जब मान के चलिए हम कोई सा फॉर्म डालते हैं, कुछ भी चीज़ें अपलोड अपनी करते हैं, मान के चलिए हमने अभी क्या डाला, पटवारी का फॉर्म डाला, तो एक जो कंप्यूटर होता है वो होता है हमारा, क्या होता है, सर्वर कंप्यूटर होता है। क्या होता है वो हमारा सर्वर कंप्यूटर होता है। सर्वर कंप्यूटर से क्या जुड़े होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं। तो ये जो कंप्यूटर होते हैं, इन्हीं सभी कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, क्लाइंट कंप्यूटर कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, क्लाइंट। यानी कि एक मान के चलिए कि ये क्या होता है, हमारा बॉस होता है, और ये सब इस बॉस के क्या होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं। जब इनको डाटा चाहिए होता है तो ये सब डाटा अपना कहाँ से मांगते हैं, सर्वर कंप्यूटर से मांगते हैं। यही रीज़न होता है कि जब किसी भी परीक्षा का जब आखिरी दिन बचते हैं फॉर्म फिल होने के, तो ये जो सर्वर होता है डाउन होने लग जाता है, क्योंकि हमने अभी हमने पूछा कि वो डाटा किससे मांगते हैं, अपना सर्वर कंप्यूटर से डाटा मांगने का अनुरोध करते हैं। तो जब ये सारे कंप्यूटर एक साथ इससे अनुरोध करने लग जाएंगे तो इस पर क्या बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सर्वर डाउन है। क्या डाउन है, सर्वर डाउन है। यानी कि ये जो कंप्यूटर है, जो मुख्य कंप्यूटर जो होता है, इसको सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। तो इस पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा बोझ पड़ने लगता है, और जब बहुत ज़्यादा बोझ पड़ने लगता है तो इसका मतलब इसकी जो गति होती है वो प्रभावित होती है। आप सभी जानते हैं कि अचानक से लास्ट डेट आ गई पटवारी की 19 तारीख आ गई थी, कल आखिरी दिन था, तो इस पर लोड पड़ने लगा। तो 2-3 दिन पहले से बहुत ज़्यादा फॉर्म भराने लगते हैं, तो इस पर लोड पड़ता है। तो आप सभी को जानकर खुशी होगी कि अब जो लास्ट डेट है वो हमारी कितनी हो गई है, 23 तारीख हो गई है। तो आप लोग जाएँ और जाके अपना फॉर्म फिल करें और अच्छी सी नौकरी ले लें। तो सर्वर आपको सबको पता चल गया, सर्वर कंप्यूटर क्या होता है और क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है। चलिए, अगला शब्द हम लोग देख लेते हैं। अगला शब्द हमें क्या दिया हुआ है, हाँ, अगला शब्द हमें सर्वर कंप्यूटर ही दिया हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे स्क्रीन पर आगे मैं आपको पढ़ के और सुना देता हूँ। उच्च भंडारण क्षमता तथा तीव्र गति वाला कंप्यूटर जिस पर एक या अधिक वेबसाइट की सूचनाएं वेब पे संग्रहित रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पूरा जो डाटा होता है वो यही होता है, सर्वर कंप्यूटर पे होता है, ठीक है। सर्वर कंप्यूटर अपने नेटवर्क से जुड़े क्लाइंट कंप्यूटर को के अनुरोध पर सूचना वेब पेज पर उपलब्ध कराता है। ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। लास्ट वाली लाइन देख लेते हैं। सर्वर कई प्रकार के होते हैं, जैसे वेब सर्वर, लैन सर्वर, ईमेल सर्वर
आदि है। ठीक है, किसी एक कंप्यूटर पर एक साथ कई प्रकार के सर्वर प्रोग्राम चल सकते हैं। तो ये सर्वर की डेफिनेशन थी। ठीक है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि सर्वर क्या होता है और क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है। चलिए अगला शब्द हम देख लेते हैं। अगला शब्द हमें क्या दिया हुआ है, वेब पेज। वेब पेज पे हम लोग बात कर लेते हैं कि वेब पेज असल में होता क्या है। चलिए तो वेब पेज की बात कर लेते हैं। वेब पेज की डेफिनेशन पूरी आपको यहाँ पे दिख रही है, बेहतरीन तरीके से लिखी हुई है। मैंने पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ही डाला है बुक का। वेब पेज एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है। ठीक है, वेब पेज क्या एक तरह का एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है जिसे HTML फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है। HTML का फुल फॉर्म आ सकता है CPCT में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, पटवारी में भी आ सकता है, का प्रयोग कर बनाया जाता है। यानी कि इस वेब पेज को बनाया जाता है किसका, HTML का यूज़ करके इसको बनाया जाता है। वेब पेज पर दिखाई देने वाला प्रत्येक पेज वेब पेज ही होता है। ठीक है, वेबसाइट पर जितने भी हमें पेज दिखते हैं वो सारे क्या होते हैं, वेब पेज ही होते हैं। यानी कि ये बात हमें यहाँ से एक बात क्या क्लियर हो गई कि जो एक वेबसाइट होती है वो कई वेब पेजों से मिलके बनती है। एक चीज़ यहाँ पे हमें क्लियर होगी ना कि एक जो वेबसाइट है वो कितने सारे वेब पेजों से या फिर कई सारे वेब पेजों से क्या होती है, मिलकर बनी हुई होती है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ से क्लियर होगी। चलिए, वेब पेज पर टेक्स्ट भी होते हैं, चित्र भी होते हैं, रेखा चित्र भी होते हैं, ऑडियो वीडियो या हाइपरलिंक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक वेब पेज के अंदर आपके कुछ भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकते हैं, ऑडियो वीडियो हाइपरलिंक कुछ भी हो सकता है, रेखा चित्र चित्र कुछ भी हो सकते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें और क्या लिखा है इसके आगे, स्टैटिक डायनामिक वेब पेज। चलिए दो इसके प्रकार भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। स्टैटिक वेब पेज में क्या होता है, स्टैटिक वेब पेज के कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने के बाद उसमें कोई परिवर्तन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसे रिफ्रेश या अपडेट ना किया जाए। तो ये उसके दिए हुए स्टैटिक और डायनामिक वेब पेज उसके जो प्रकार दिए हुए यहाँ पे हमें। चलिए इनसे इतना कोई इनका मतलब नहीं, हमें वेब पेज पढ़ना था, हमने वेब पेज अपना पढ़ लिया। फिर अगला शब्द जो है हमारा वो हमें क्या दिया हुआ है, वेबसाइट। बहुत बात करते हैं हम लोग के वेबसाइट है, उसकी खुद की अपनी वेबसाइट है, उस कंपनी की वेबसाइट है, गूगल की वेबसाइट है, ये सारी बहुत सारी वेबसाइट होती है। तो वेबसाइट असल में होती क्या है, देखिए एक ही डोमेन नेम के अंतर्गत पाए जाने वाले वेब पेज का संकलन वेबसाइट कहलाता है। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, डोमेन नेम के अंतर्गत पाए जाने वाले वेब पेज का संकलन। हमने अभी यहाँ पे देखा था कि जो वेब पेज होता है वो कैसे मिलके बना होता है, जो वेबसाइट होती है वो वेब पेज से मिलकर बनी होती है। और यहाँ पे भी वही चीज़ की हुई है हमें, है ना, यहाँ पे भी हमें क्या है, वही चीज़ की हुई है कि जो वेब पेज होती है उनका संकलन ही क्या कहलाती है, हमारी वेबसाइट कहलाती है। आगे इतनी बात समझ में। चलिए वेबसाइट के विभिन्न पेज आपस में हाइपर लिंक से जुड़े होते हैं। हाइपर लिंक वही नीली नीली होती है जिसको हम लिंक कहते हैं नॉर्मली भाषा में। और CPCT में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि वह कौन सी जगह है या वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे जाके हमारा जो कर्सर होता है, यानी कि जो हमारे माउस का जो सिंबल होता है, इससे तीर का जो निशान होता है, ये हाथ का आकार ले लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपर लिंक। हाइपर लिंक पे आप जैसे ही कर्सर को लेके जाओगे तो ये हाथ का आकार ले लेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें दिया हुआ है होम पेज। होम पेज, जैसे कि मैं आप सभी लोगों से, कई बच्चे मुझसे जो पूछते हैं कि सर CPCT का स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड करें, या सर CPCT के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त करें, है ना, CPCT के ओल्ड क्वेश्चन पेपर हमें कहाँ से मिलेंगे, टाइमिंग क्या है, सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हमें कहाँ से मिलेंगी। तो देखो क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का या किसी भी संस्था द्वारा बनाई गई जो साइट होती है गूगल पे, उसकी साइट जो उपलब्ध होती है गूगल क्रोम पे, उसका जो प्रथम पेज जो होता है, प्रथम पेज जो होता है वो उसका क्या होता है, होम पेज होता है। यानी कि इस संस्था के बारे में जितनी जानकारी है वो आपको कहाँ मिल जाएगी, उसके होम पेज पे मिल जाएगी। यहाँ लिख देता हूँ, वो आपको कहाँ मिल जाएगी, उसके होम पेज पे मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी, होम पेज पे। यानी कि संस्था कब बनी, क्या काम है, क्या काम करती है, कब एग्जामें होंगी, क्या इसका कैलेंडर है, इसके ओल्ड पेपर क्या है, टाइमिंग क्या है, सारी चीज़ आपको उसके होम पेज पे। और ना सिर्फ CPCT, जितनी भी संस्थान है जिनकी वेबसाइट बनी हुई है, सब साइट का अपना एक होम पेज होता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, कुछ वेबसाइट का पहला या मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। चलिए किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले होम पेज ही कंप्यूटर पर प्रदर्शित होता है, जैसा मैंने आपको बता दिया। होम पेज पर वेबसाइट पर उपलब्ध विषयों की सूची इंडेक्स होती है, मैंने आपको बताया, पूरी चीज़ें उसकी डली हुई होती है यहाँ पे, है ना। किसी वेबसाइट के विभिन्न पेज को देखते समय होम पेज बटन क्लिक करने का उसका होम पेज सामने आता है, ठीक है। अगर आप उसके होम पेज पर जाकर क्लिक करेंगे तो उसका जो फर्स्ट पेज है वो ओपन हो जाता है। आप व्यापम को खोल लीजिए तो भी आपको वहाँ होम पेज आसानी से मिल जाएगा। होस्ट, देखिए होस्ट क्या होता है, होस्ट क्या होता है, चलिए होस्ट को देखते हैं। इंटरनेट सेवा व अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए नेटवर्क से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है। देखिए फिर से पढ़ देता हूँ, इंटरनेट सेवा व अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए नेटवर्क से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर क्या कहलाता है, हमें होस्ट कहलाता है, ठीक है। जो भी कंप्यूटर हमें इंटरनेट सेवा प्रदान करते हैं वो सारे कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, होस्ट कहलाते हैं। चलिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर,
है ना, ISP बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, ISP। ये इस क्वेश्चन आ जाएगा, ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या कहलाता है। यह इंटरनेट सेवा प्रदान करने की एक संस्था है ना, इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली एक संस्था है, प्रोवाइडर मतलब प्रदान करने वाला, जिसमें एक या अधिक गेटवे कंप्यूटर रहते हैं तथा जो इससे जुड़े अन्य कंप्यूटरों को इंटरनेट से जुड़ने की सेवा प्रदान करते हैं। देखिए इसमें एक से अधिक क्या होते हैं, गेटवे होते हैं। गेटवे हमने पढ़ लिया, नेटवर्क जब हमने पढ़े थे वहाँ हमने गेटवे पढ़ा था, बस रिंग वगैरह सब हमने वहाँ पे पढ़े थे ना। गेटवे हब क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, सारी चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ी थी और मैंने आपको बताया था कि गेटवे होता क्या है। दो विभिन्न प्रकार के नेटवर्क माध्यमों को जोड़ने वाली जो युक्ति होती है वो गेटवे कहलाती है। इसका एग्जाम्पल हमने दिखा था, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, हमारा मुंबई में, क्योंकि एक तरफ वो जलीय सीमा को जोड़ता है और एक तरफ वो स्थलीय सीमा को जोड़ता है, इसलिए उसको हम लोग गेटवे कहते हैं। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं हम, इसके आगे हमें क्या दिया हुआ है, थंबनेल दिया हुआ है। किसी भी यूट्यूब पे जो वीडियो डाला होता है उसका जो पहला जो पेज होता है वो थंबनेल कहते हैं। थंबनेल का मतलब होता है कि इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला वो उस पेज को देख के आप समझ जाओगे। तो थंबनेल की डेफिनेशन देख लेते हैं, किसी चित्र या मैप को प्रदर्शित करने वाला नाखून नेल के आकार का छोटा रूप थंबनेल कहलाता है। इसे क्लिक करने पर चित्र बड़ा सा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ शब्द थे हमारे जो IMP थे आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। कल भी हम कुछ इंटरनेट से संबंधित शब्दों को पढ़ेंगे। फिलहाल इतने शब्द काफ़ी थे, क्योंकि कई बार क्या होता है शब्दों से संबंधित परिभाषा या परिभाषा को देकर शब्दों को पूछ लिया जाता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय दीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग बनाए रखिए। और आप सभी लोगों के लिए मॉक टेस्ट में लेके आया हूँ, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसके बाद जो हमारी एग्ज़ाम होगी शायद वो मार्च के बाद हो। और आप में से कई विद्यार्थी जो ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए CPCT आपके लिए बहुत ज़्यादा IMP। तो आप सब लोग मॉक टेस्ट को परचेस कीजिए। सिर्फ 100 रुपये में आपको 5 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं और मैंने अभी घोषणा की कि 2 मॉक टेस्ट में उसमें फिर से आपको फ्री और देने वाला हूँ। तो यानी कि 5 + 2 आपको टोटल कितने मॉक टेस्ट मिलेंगे, 100 रुपये में 7 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। उनका वीडियो सोल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, साथ ही उनके PDF भी आपको मिलेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें सिर्फ 100 रुपये में आपको मिल रही हैं। तो आप अधिक से अधिक लीजिए इन चीज़ों को और CPCT क्लियर करके अपनी जॉब लगाइए। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।